नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जनगणना भारत की स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना और ओवरऑल जब नियमित जनगणना शुरू हुई थी यानी कि आपका 1881 से लेकर अब तक ये हमारी 16वीं जनगणना होगी, जिसका 16 जून को गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो प्रस्तुत कर दिया गया है। राजपत्र जो है वो आपका सामने आ गया है। ठीक है, अब इसमें प्रतिक्रियाएं भी कई सारी आ रही है क्योंकि इस नोटिफिकेशन में जातीय जनगणना के बारे में नहीं बात करी गई है, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि इस बार सभी जातियों की, केवल एससी एसटी नहीं, सभी जातियों की जनगणना जो है वो होगी। इसमें कई सारे पॉइंट निकल कर आए हैं कि इस बार जो जनगणना होगी वो डिजिटल जनगणना होगी और लोगों को अपनी जो आपकी एक तरह से कहिए अपने बारे में जो डिटेल्स है वो खुद भी फिल कर सकते हैं। ये भी आपका एक प्रावधान इसमें लाया गया है। तो द हिंदू का आर्टिकल है, सेंसस नोटिफिकेशन टू बी इशूड ऑन जून 16 यानी कि कल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और इसमें आपका यहाँ पर आपको मैंने एक बार पहले भी नोटिफिकेशन के जरिए बताया था कि 2 चरणों में ये जनगणना होगी। पहली मकान आधारित, उसके बाद फिर व्यक्तिगत जनगणना। ठीक है, पहले आपके पहाड़ी इलाकों में जनगणना कराई जाएगी, उसके बाद जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहां पर जनगणना जो है वो कराई जाएगी। ये आप देख सकते हैं द गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। इसमें इन्होंने पहले तो यही सारी बातें कही गई हैं कि आपका 26 मार्च 2019 के अधिक्रमण में उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह घोषणा करती है कि भारत की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान कराई जाएगी। मतलब जो जनगणना 2021 में होनी थी, कोविड और अन्य कारणों की वजह से वो जनगणना नहीं हो पाई थी, तो अब वो जनगणना 2027 में कराई जाएगी। उक्त जनगणना के लिए संदर्भ तारीख संघ राज्य पत्र लद्दाख और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों के जो पहाड़ी इलाके हैं क्षेत्रों के सिवाय मार्च 2027 के पहले दिन से आपकी यहां पर शुरू हो जाएगी। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों के जो आपके हिमच्छादित आकस्मिक क्षेत्रों के लिए जो तारीख है वो अक्टूबर 2026 के पहले दिन से आपका यहाँ पर करा दी जाएगी। यानी कि पहले आपकी अक्टूबर 2026 में पहाड़ी जनगणना आप इसको कह सकते हैं, उसके बाद मार्च 2027 से बाकी भारत की जनगणना जो है यहाँ पर होगी। और इसमें आपके लिए क्वेश्चन अभी बन जाता है कि मृत्युंजय कुमार नारायण जो है वो हमारे इस बार के जनगणना आयुक्त रहने वाले हैं। पहला फेज 1 अक्टूबर 2026 को लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके। दूसरा फेज आपका 1 मार्च 2027 को देश के जो बाकी राज्य है वहां पर आपका कराया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि लास्ट बार जातिगत जनगणना कब कराई गई थी, जिसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं कराए गए थे, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर जब जनगणना होती थी तब जातिगत जनगणना कराई जाती थी और उसके आंकड़े भी प्रस्तुत करे जाते थे। लेकिन हमारे स्वतंत्र भारत के बाद ये काम जो है आपका बंद हो गया। केवल एससी एसटी ही आपके यहाँ पर जो जातिगत जनगणना है उसके अंदर अभी आते हैं। अब 16 जून को जनगणना के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है गृह मंत्रालय के द्वारा। केंद्र सरकार ने 2 फेज में ये जनगणना कराएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहला फेज मैंने आपको बता दिया है, उसका दूसरा फेज जो है 1 मार्च 2027 से जो आपके प्लेन्स या फिर कहिए जो बाकी भारत है वहां पर जनगणना शुरू होगी। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। देश में आजादी के बाद ये पहली जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। यानी कि जब बाकी डिटेल्स आपसे वो ले रहे होंगे, क्या क्या डिटेल्स लेते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, हर 10 साल में इसको किया जाता था। 2021 में होनी थी लेकिन कोविड-19 के कारण वो आपकी नहीं हो पाई। हमारे देश में थोड़ा सा अगर इतिहास बताए तो सबसे पहले जनगणना 1872 में मेयो ने कराई थी। उसके बाद 1881 में आपकी जो नियमित 10 वर्षीय जनगणना है उसको कराने का काम रिपन ने किया था और तब से लगातार चलती आ रही है भारत में जनगणना।
यहाँ पर जातिगत जनगणना भी इसी टाइम पर साथ के साथ ही हुआ करती थी और उसके आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाते थे। आपसे जो सवाल पूछा है उसका आंसर जरूर करिएगा। इसके अलावा यहाँ पर पहले जो 2011 तक जनगणना हुई है उसमें आपसे जो फॉर्म हुआ करता था उसमें 29 कॉलम हुआ करते थे, यानी कि 29 तरीके की जानकारी आपसे ली जाती थी। अब इसमें और ज्यादा ऐड करे जाएंगे क्योंकि जातिगत जनगणना भी ये आपकी होने वाली है, ठीक है। और ये डिजिटल होगी, आप अपनी डिटेल्स खुद से भी भर सकते हैं। आपके डाटा को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की होगी जो उस पे काम जो है वो कर रही है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता था आप भी ध्यान से सुनिए। नाम, परिवार के मुखिया, ठीक है, से रिश्ता क्या है, आपका जेंडर, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, धर्म, SC ST है या नहीं है। अब इसमें सभी जातियों की डिटेल जो है वो आपकी भरी जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना डिसेबिलिटी कोई है या नहीं है, मातृभाषा क्या है, अन्य भाषा का ज्ञान क्या है, लिटरेसी स्टेटस आपका क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, आर्थिक स्रोत क्या है, वर्तमान में क्या काम कर रहे हो, नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉय हो, काम की श्रेणी क्या है, अगर काम नहीं करते तो उसके बारे में लिखना है, काम की तलाश कर रहे हो तो उसके बारे में लिखना है, काम के लिए कितनी दूर और कैसे जाते हो, जन्म स्थान यानी कि माइग्रेशन को लेकर भी आपके यहाँ पर आपको पता है ना जनगणना जब भी आती है तो उसमें छोटी से छोटी डिटेल्स आपके सामने होती है कि हमारे भारत की स्थिति इस वाले क्षेत्र में अभी के लिए ये है। जन्म स्थान आपका कहाँ पर है, माइग्रेशन की स्थिति, अगर देश छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है, कितने समय के लिए छोड़ा है और कितने बच्चे हैं। यहाँ पर 12 के बाद 13 यहाँ देख लिए। बच्चे के स्कूल में उपस्थिति कितनी क्या है, 14वां है आपका उच्च शिक्षा स्तर आपका यहाँ पर क्या है, आपके परिवार में कितने बच्चे जो है वो पैदा हुए हैं। उसके अलावा पिछले एक साल में जो बच्चा पैदा हुआ है वो बचा या नहीं, यानी कि जन्म और मृत्यु दर को लेकर भी यहाँ पर सारी डिटेलिंग होती है। तो ये इस तरीके के 29 कॉलम होते हैं जो अब बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो जनगणना में आपसे मांगी जाती है। अब आप सबके लिए एक सवाल वही है कि हम छोड़कर जा रहे हैं, आपको बताना है कि लास्ट जातिगत जनगणना जिसमें सारी जातियों का आपका इंफॉर्मेशन लिया गया था बट उसको पब्लिश नहीं किया गया था, ये कब हुआ था, आप इसका कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। और जनगणना आयुक्त याद कर लीजिए, बाकी की डिटेल्स तो जो है वो आपकी बाद में आ ही जाएंगी। 2027 अभी दूर है वैसे, लेकिन आप सभी लोग उससे पहले जॉब पा लेना क्योंकि इतना कुछ याद करना पड़ेगा नया कि फिर से कहते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर डलने वाला है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। डेली रात को 9 PM पर आपकी क्लास होती है लाइव, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।